ध्रुव जी का जीवन बाल्यकाल से ही परमात्मा के चरणों में लग गया। आज माता सुनीति ने ध्रुव जी को मंगल में ज्ञान दिया महाराज। और एक दिन क्या हुआ, एकदा क्रीड मानास्ते एकदा सुरचे पुत्रा बंक मारो पिलानयन उत्तमं नाररुक्षन्तं ध्रुवं राजा नन्दिता। श्री ध्रुव जी महाराज, एक दिन क्या हुआ, खेलते खेलते राजभवन की ओर चले गए। और राजभवन में जब गए तो क्या देखा, राज सिंहासन पर महाराज विराजमान हैं और उनकी गोद में सौतेली माता सुरुचि का पुत्र बैठा हुआ है और बगल में सौतेली माता है। ध्रुव जी ने विचार किया, जिस प्रकार से मेरा भाई उत्तम बैठा है, मैं भी पिता की गोद में बैठ जाऊं। तो आगे बढ़े, उत्तानपाद लेने लगे। उसी समय क्या हुआ महाराज, वो सुरुचि आ गई और सुरुचि ने ध्रुव जी को डांट लगाया, हे ध्रुव खबरदार, आदरणीय प्यारे सज्जनों, उत्तानपाद हमारे मन का नाम है, ध्रुव संकल्प का नाम है और सुरुचि रुचि का नाम है। जब हमारा मन रूपी उत्तानपाद ध्रुव रूपी संकल्प कोई लेना चाहता है तो रुचि सामने आ जाती है। भाई ये काम कर ले हम, तो रुचि पहले आती है महाराज और आपके संकल्प में बाधा डालने का प्रयास करती है। तो सुरुचि आई और ध्रुव जी को उन्होंने रोका, अभी रुक जाओ, पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जी ने कहा, माता मैं क्यों नहीं बैठ सकता, ये मेरे पिता नहीं है। कहा, ये तुम्हारे पिता हैं, सबके पिता हैं, ये राजा हैं और राजा समस्त प्रजा का पिता होता है। लेकिन याद रखो ध्रुव, मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। तो तुम्हें इस गोद में और गद्दी पर बैठने के लिए काम करना पड़ेगा। तपुसाराध्य पुरुषं तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानं यदीक्षसि नृपासम्। भगवान की तुम्हें तपस्या करनी पड़ेगी, परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा और परमात्मा की शरण में जाओगे, वो तुम्हें स्वीकार करेंगे, तुम्हें अपनाएंगे, तब जाकर के तुम्हारा कल्याण और तुम्हारा उद्धार होगा। भगवान की शरण में जाओ। आदरणीय प्यारे भक्तजनों, यदि हम भी परमात्मा की शरण में जाएं और तो भगवान हमारी भी सुनेंगे महाराज, हमारी भी प्रार्थना सुनेंगे। लेकिन परमात्मा की शरण में जाना पड़ेगा, एक बार निवेदन करना पड़ेगा। कब से खड़े हैं,